आइए बच्चों, आज हम आपको आंसर लिखने का या आंसर को बोलने का कि कैसे बोलते हैं क्वेश्चन के आंसर को या कैसे लिखते हैं तरीका बताते हैं। जैसे ता है, ती है, तय है आदि, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। यहाँ पे मैंने पार्ट 2 लिखा है क्योंकि मैं इसमें आपको ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर के बारे में बताऊंगा। आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इसमें जो अफर्मेटिव होता है अर्थात सकारात्मक वाक्य होते हैं, इनमें ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ फर्स्ट वर्ब आती है, वर्ब फर्स्ट, ठीक है। और उसके अंदर या तो हम एस जोड़ते हैं या ईएस, किसके अंदर, वर्ब फर्स्ट के अंदर। उसके बाद हम सेंटेंस को अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं ऑब्जेक्ट। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। जिस वर्ब के अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड हो तो इनमें हम ई एस जोड़ते हैं और जो शेष वर्ब है उसमें एस जोड़ते हैं। ये बात ध्यान रखें। आइए अब आगे चलते हैं। इसके जो नेगेटिव वाक्य होते हैं, नकारात्मक, उसमें ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर, इन सब के साथ डज नॉट या डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट, इनमें से एक लगाते हैं। उसके बाद वर्ब फर्स्ट। अब एस या एस की जरूरत नहीं है। सेंटेंस को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं ऑब्जेक्ट। आइए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्न वाचक, इसमें क्या होता है, डज आगे आ जाता है और क्या का अर्थ देता है जब ये आगे आ जाता है। डज के बाद ही है तो ही चाहिए, सी है तो सी, इट है तो इट, नाउन सिंगुलर है तो नाउन, मतलब जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो लगा सकते हो, लेकिन इन चारों से अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद वर्ब फर्स्ट और फिर वर्ड आना चाहे तो सेंटेंस को वैसे ऑब्जेक्ट कहलाता है। उम्मीद करता हूं इतना आपकी समझ में आया होगा। जब तक समझ में नहीं आए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखें। आइए अब आगे चलते हैं। जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि डज जब आगे आया तो क्या हो गया, तो इसका उत्तर दो तरीके से दिया जा सकता है। यस लगाएंगे हम आगे, उसके बाद ही, सी, इट या नाउन सिंगुलर में से कोई एक, उसके बाद वर्ब फर्स्ट और उसके बाद वर्ब फर्स्ट के अंदर ही प्लस कर देंगे हम एस या ईएस। रूल वही है जो ऊपर बताया है। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि डज अगर आगे होगा तो दो तरह से आंसर होते हैं, जैसे यस लग के आया और एक होता है नो लग के। आइए देखते हैं। नो, फिर ही, सी, इट या नाउन सिंगुलर, उसके बाद डज और फिर उसमें नोट, फिर वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। जितनी जरूरत है उतना सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे डज ही लर्न ए पोयम, तो मैंने बताया डज आगे होगा तो क्या हो जाएगा, यानी क्या वह एक पोयम याद करता है, लर्न करता है। अगर यस लगा के देंगे तो यस ही लर्न्स ए पोयम, अभी ऊपर रूल में समझाया था आपको। यदि नेगेटिव में देंगे तो नो ही डज नॉट लर्न ए पोयम। तो दोनों तरह के आंसर आपकी समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं।
डज सी डांस वेल, क्या वह अच्छा नाचती है? अगर यस में है तो यस सी डांस वेल, डांस में एस लग गया क्योंकि अफर्मेटिव में SEIS लगेगा। अगर नेगेटिव है तो नो सी डज नॉट डांस वेल, नहीं वह अच्छा नहीं नाचती है। आइए अब आगे चलते हैं। डज इट वर्क वेल, क्या यह ठीक से काम करता है? तो यस इट वर्क्स वेल, या नो इट डज नॉट वर्क वेल। आपकी समझ में आया होगा क्योंकि फॉर्मूला जो कहता है उसी के हिसाब से चलना है। डज ग्रैंड मदर टेल ए स्टोरी, क्या दादी एक कहानी सुनाती है? टेल मीन्स सुनाना भी होता है, ये ध्यान रखें। यस ग्रैंड मदर टेल्स ए स्टोरी, हाँ दादी एक कहानी सुनाती है। या नो ग्रैंड मदर डज नॉट टेल ए स्टोरी, नहीं दादी एक कहानी नहीं सुनाती है। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन में यदि ही हुआ तो आंसर में भी ही रहेगा। क्वेश्चन में सी है तो आंसर में सी, क्वेश्चन में इट है तो आंसर में इट, क्वेश्चन में नाउन सिंगुलर है तो आंसर में भी नाउन सिंगुलर। ये रूल याद रखें। ये डज से रिलेटेड सेंटेंसेस पे कैसे लागू हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। डज ही फ्लाई काइट, क्या वह पतंग उड़ाता है? यस ही फ्लाइज काइट, हाँ वह पतंग उड़ाता है। या नो ही डज नॉट फ्लाई काइट, वह पतंग नहीं उड़ाता है। डज इट पिंच यू, क्या यह तुम्हें चुभता है? यस इट पिंचेस, ये पिंचेस होगा PINCHES, ये गलती से डी लग गया यहाँ पे, इट पिंचेस मी। या नो इट डज नॉट पिंच मी, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है PINCHES है, ये बटन दब गया होगा बाय मिस्टेक, एस की जगह डी दब गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें तो आपकी समझ में आराम से आ जाएगा। थैंक यू।